स्टूडेंट देखिए, टॉपिक चल रहा है आपका डेप्रिसिएशन, और इससे पहले हमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग और उसके कॉजेस के बारे में जाना, और इसकी नीड एंड सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, अब बात आती है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। देखिए, मेथड्स तो इसके कई मेथड हैं, लेकिन कुछ मेनली हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपका, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और डिप्लेशन मेथड, एन्युटी मेथड और डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। तो फर्स्टली आज का जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, इट मीन्स अंडर दिस मेथड ए फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट इज टू बी चार्ज, यानी जितनी पहले साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा वही फिक्स रहेगा और एवरी ईयर के लिए इक्वल रहेगा। एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यानी जितनी मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी पर स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। द डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिडक्टिंग its scrap value from its cost price and then dividing such resulting figure by the estimated working life of the asset, such as it is based on the assumption of the equal usage of an asset over different years of its useful life. The amount of annually charged as depreciation is such to reduce the original cost of the asset to zero or its scrap value, as the case may be, at the end of its working life. This method is also known as equal installment method, fixed installment method and original cost method. स्टूडेंट, इसके बाद आते हैं इसकी मेरिट्स, यानी मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए, सम यानी इम्पोर्टेंट मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड आर एज फॉलोज। नंबर 1, सिंपल एंड इजी टू एसेट कंप्लीटली रिटन ऑफ और अप टू डेट नॉलेज। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंड इजी। देखिए, दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई। कैलकुलेशन इज इजियर वंस द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, द सेम अमाउंट इज रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। सिंपल इसलिए क्योंकि जो अमाउंट हम पहली बार में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करते हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर, वही अमाउंट एवरी ईयर रहती है जितने सालों का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तब तक के लिए। नंबर 2, एसेट कंप्लीटली रिटन ऑफ। देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू एलोकेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ द एसेट can be reduced to zero or its residual value, as the case may be, which is not possible under some other methods. Number 3, up to date knowledge. Under this method, the amount of depreciation is shown as a direct deduction from the value of the assets. It provides
अप टू डेट नॉलेज ऑफ डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डिस्कस किए इसके मेरिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड्स की कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे फर्स्ट, अनइक्वल चार्ज टू प्रॉफिट। Unequal charge to profit. This method does not take into account the effective utilization of the asset. The same amount of depreciation is charged from year to year, irrespective of the use of asset. Number 2, difficulty in computation. In case of any addition or extension to the asset, calculation are to be made separately and independently of each asset, because the difference in their life and in their scrap value. Next, absence of interest factor. This method does not take into account interest on investment in the asset. This hampers rational decision making by management with regard to acquisition of assets and related matters. Number 4, under pressure in later years. Total burden on profit and loss account of depreciation, together with repairs and renewals, is not only heavy but also disappropriate over the working life of the asset. In the initial stage, it becomes heavy because of increasing charge of repairs. Number 5, value of asset is 0. Under this method, the value of asset becomes either 0 or equal to its scrap value. After the expiry of its useful life, but in practice the asset continue to be useful for the firm for some more years. Next or last, difficulty in computing scrap value. It is not possible to determine the exact amount of scrap value of an asset after the expiry of the useful life of the asset, say after 12 years. स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड the amount of depreciation is calculated as follows. Number 1, on the basis of estimated working life of the asset. In such case, following formula can be applied for calculating depreciation. Formula: yearly depreciation equal to cost of asset minus scrap value upon estimated working life of the asset। यानी जितनी उस एसेट की कॉस्ट दे रखी है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे और जितनी वर्किंग लाइफ है उस संपत्ति की उससे उसको डिवाइड करेंगे। नंबर 2, on the basis of percentage per annum. The depreciation to be charged each year can also be expressed
in a percentage of cost. This rate of depreciation can be calculated as follows. जैसे rate of depreciation equal to amount of depreciation into 100 upon total cost of asset. फिर the yearly depreciation can be calculated by the using the following formula. जैसे yearly depreciation equal to original cost of asset into rate of depreciation upon 100. तो स्टूडेंट ये था डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में डिस्कस किया, फिर आज डिस्कस करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ईच ईयर, यानी जितनी हर साल जो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, जो उसकी बुक वैल्यू होगी उस पर। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। जो एसेट की वैल्यू रिड्यूज होती जाएगी उस पर हम जो फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रखा होगा, फिक्स परसेंटेज दे रखी होगी, उसके आधार पर उसको कैलकुलेट करेंगे। The asset standing in the books at the beginning of the year. Thus, the amount of depreciation goes on decreasing every year. Student, जो उसकी वैल्यू होगी एवरी ईयर, वैल्यू उसकी कॉस्ट रिड्यूज होती जाएगी, और जो कॉस्ट उसकी रिड्यूज हो रही है उस पर एवरी ईयर जो परसेंटेज दे रखी होगी डेप्रिसिएशन की, उसको कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मेरिट्स और इसकी डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।